क्या आपको पता है कि पृथ्वी की असीम गहराई में क्या है और सारी दुनिया जानती है कि चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रांग था। लेकिन क्या आपको पता है कि चांद की जमीन पर सबसे पहले सुसु किसने किया था? और एक ऐसा एस्टेरॉयड जो कि तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। और क्या सच में हमारी पृथ्वी शेष नाग पर टिकी हुई है? और क्या होगा अगर कोई इंसान चांद की सतह की एक चम्मच मिट्टी को खा ले? और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें पूरे अखंड भारत को अंतरिक्ष से रिकॉर्ड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान की इतनी तरक्की करने के बाद भी इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जो कि आज भी अनसुलझे हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड मिस्ट्री। इस धरती के गहराई में क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। इस धरती के कुछ फीट गहराई में तेल, पानी, खनिज इत्यादि मिल जाते हैं, लेकिन उससे भी गहराई में क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन इस रहस्य को सुलझाने के लिए रसिया के साइंटिस्टों ने पृथ्वी में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। लेकिन लगभग 12 किलोमीटर गड्ढा खोदने के बाद वैज्ञानिकों को काम बंद करना पड़ा, क्योंकि साइंटिस्ट जैसे जैसे उस गड्ढे की गहराई बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था। और 12 किलोमीटर गहराई तक जाने के बाद उसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। उसके बाद जिस मशीन से खुदाई चल रही थी वह काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण वैज्ञानिकों को काम बंद करना पड़ा। और तब से इस धरती के नीचे क्या है यह एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 2, अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के हम लगभग 15 सेकेंड ही जीवित रह सकते हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था, पर चांद पर बज ऑल्ड्रिन पहला व्यक्ति था जिसने चांद की सतह पर पेशाब किया था। और अभी तक सिर्फ 12 इंसान ही चांद की सतह पर पहुंच पाए हैं। 1972 के बाद से यानी कि पिछले 46 वर्षों से चांद पर कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं गया है। इसके साथ ही अगर कोई इंसान मंगल ग्रह पर बिना किसी स्पेस सूट के जाएगा तो उसके शरीर की सभी नसें फट जाएगी, क्योंकि वहाँ के वायुमंडल का दबाव बहुत ही ज्यादा है और वहाँ 95% कार्बन डाइऑक्साइड ही भरा हुआ है। नंबर 3, 6 मार्च 2021 को साल 2019, 2036 और उसके बाद 2068 में 300 मीटर लंबा एफिल टावर की हाइट के जितना रॉक्स और मेटल से बना एक एस्टेरॉयड एपोफिस है जो कि अर्थ के नजदीक से गुजरने वाला है। यह उसी श्रेणी का एस्टेरॉयड है जिसने डायनासोर की लगभग सभी प्रजातियों का सफाया कर दिया था। एपोफिस एस्टेरॉयड को सबसे पहले किट पिक नेशनल ऑब्जर्वेटरी ने रिकॉर्ड किया था। इस बार तो साइंटिस्ट इसे खतरा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये अर्थ से करीबन 16 करोड़ 8 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा। लेकिन 2029 में जब ये दोबारा अर्थ के पास से गुजरेगा तो हमारे लिए ये एक खतरा बन सकता है। ऐसे में ये अगर किसी भी वजह से अपनी डायरेक्शन को बदल दे और सीधा अर्थ की ओर चला है तो पृथ्वी पर भयंकर विनाश हो सकता है। लेकिन अगर ये ओशन में गिरता है तो इससे शॉक वेव तो कम जनरेट होगा, लेकिन ये एस्टेरॉयड महासुनामी को जन्म देगा और करीबन 100 फीट ऊंची सुनामी की वेव उठेगी जो कि कुछ ही समय में कई किलोमीटर में फैले शहर को तबाह कर देगी। नंबर 4, हिंदू मान्यताओं में एक बात हमेशा से कही जाती है कि हमारी धरती शेष नाग पर टिकी हुई है। लेकिन एक साइंटिफिक सोच रखने वाला व्यक्ति ऐसा होने पर विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि गूगल पर अपनी धरती को देखने पर पता चलता है कि हमारी धरती खाली आकाश में तैर रही है। ऐसे में धरती का शेष नाग के फनों पर टिके होने की बात अजीब सी लगती है। लेकिन दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कोई भी बात ऐसे ही बिना वजह का नहीं लिखा हुआ है। तो आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पृथ्वी की संरचना देखने पर हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है और बाकी के हिस्से में जमीन और बर्फ है। और भूमध्य रेखा के ऊपर ही जमीन का लगभग पूरा भाग मौजूद है और दक्षिणी भाग पूरा बर्फ से घिरा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी के बीच से जमीन और बर्फ को अपनी ओर खींच रही है, मगर बर्फ तो प्राकृतिक रूप से पानी पर तैरता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जमीन का हिस्सा गुरुत्वाकर्षण के बावजूद भी पानी के अंदर डूबता नहीं है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि शेषनाग ने पृथ्वी के अंदर से जमीनी भाग को कुछ इस तरह से अपने फन पर संभाल रखा है कि यह जमीनी हिस्सा पानी से ऊपर उठा हुआ है और इन्हीं शेषनाग की कुंडली पर भगवान विष्णु विराजमान होकर पूरी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। और प्रलय के समय शेषनाग अपने फन को नीचे कर लेते हैं, जिसके बाद पूरी धरती जलमग्न हो जाती है। नंबर 5, रात में चमचमाती इस चांद को देखकर हम इसे प्यार से चंदा मामा पुकारते हैं। लेकिन यह चंदा मामा असलियत में कितना खतरनाक और जानलेवा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। दरअसल चांद की मिट्टी इतनी खतरनाक और जानलेवा होती है कि इसे साइंटिस्ट बारूद से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं, क्योंकि नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान नासा के एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम हैरिसन स्मिथ था, जब वह चांद की जमीन पर कुछ घंटे घूमने के बाद स्पेस शिप में वापस आए तो चांद की खतरनाक मिट्टी उनके स्पेस सूट में चली गई और फिर यह मिट्टी सांस के जरिए इनके फेफड़ों में भी चली गई, जिससे इन्हें लूनर फीवर हो गया, यानी कि चंद्र बुखार हो गया, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे उनकी आंखें लाल हो गई और गला जाम होकर सूखने लगा और फेफड़े फूलने लगी, जिसके वजह से उनकी जान बहुत ही मुश्किल से बचाई गई थी। और अगर एक नॉर्मल इंसान चांद की सिर्फ एक चम्मच मिट्टी निगल जाए तो उसके 90% फेफड़े और दिमाग की सेल्स नष्ट हो जाएगी और वह इंसान कुछ ही समय में ऊपर चला जाएगा।
नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है? ये है पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थित स्पेस स्टेशन और ये एक खूबसूरत सा नजारा है साउथ इंडिया और श्रीलंका का। ये है साउथ इंडिया और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये है बंगाल से लेकर नेपाल तक का खूबसूरत नजारा। इसमें बिहार से उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश तक की भूमि दिखाई दे रही है। ऊपरी साइड में हमें हिमालय दिखाई पड़ता है। ये अंतरिक्ष से ली गई एक दूसरी तस्वीर है जिसमें हमारा अखंड भारत दिखाई पड़ता है। यही वह भूमि है जहां फिलहाल 130 करोड़ लोग अपने काम में व्यस्त होंगे। ये कितना खूबसूरत नजारा है ना। अगर आपको भारत अंतरिक्ष से अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।